जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें गजग्राहा कथा के साथ साथ अन्य कथाओं का भी रसपान करेंगे। तो चलें और कथा में प्रवेश करें। कथा में राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, हरि मेधा की हिरणी नामक रानी से भगवान ने हरि रूप धारण कर ग्राह से भक्त गजराज को छुड़ाया था। इस संदर्भ में पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। ऋषि बोले, राजन, क्षीर सागर में चित्रकूट नाम का पर्वत है। उसकी सभी चोटियां सोने, चांदी और लोहे से मंडित हैं। उसकी गुफा में किन्नर अप्सराएं कीड़ा करते हैं। वहां के सरोवर में अनेकों सुगंधित कमल पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। एक बार चित्रकूट में रहने वाला गजराज उस सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा, तो तभी जल में बैठे ग्राहा ने उसका पांव पकड़कर जल में घसीटने लगा। गजराज त्राही त्राही करने लगा। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। गजराज ग्राह से मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे और ग्राह उसे भोजन बनाने पर तुला हुआ था। तदंतर 1 सहस्त्र वर्षों तक दोनों के बीच खींचा खींची चलती रही। हाथी की शक्ति जल में नष्ट होने लगी। तब गजराज भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। गज को दुखी जान और उसकी स्तुतियों को सुन हरि गरुड़ पर सवार होकर वहां आए। सरोवर के भीतर ग्राह से पकड़े हुए गजराज ने जब गरुड़ पर बैठे चक्रधारी को देखा तो कमल के फूल को सूंड में ले भगवान से विनती कर बोला, हे नारायण, आपको नमस्कार है। तभी भगवान ने गरुड़ से उतरकर ग्राह के मुख को चीरकर गजराज को छुड़ा लिया। भगवान के द्वारा जब ग्राह की मृत्यु हुई तो उसी वक्त उसने देवल के शाप से छूटकर पूर्ण रूप धारण कर लिया। वह पहले हु नाम का गंधर्व था। भक्त गजराज भी पूर्व जन्म में द्रविड़ प्रांत में इंद्रदुमन नाम का राजा था। एक दिन उसने अगस्त्य ऋषि को भूल से प्रणाम नहीं किया, जिसके शाप से उसे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। भगवान ने गजेंद्र को विपत्ति से छुड़ाकर उसे पार्षद बनाया और अपने साथ ले गए। राजा परीक्षित ने कहा, हे महामुनि सुखदेव जी, अब आप हमें समुद्र मंथन की कथा सुनाइए कि भगवान ने समुद्र का मंथन क्यों किया। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र उस समय श्रीहीन हो गए थे। असुरों ने देवताओं का बुरा हाल कर रखा था। वे दानवों की मार से उठ नहीं पा रहे थे। समस्त लोग असुरों के अधीन होता जा रहा था। तब दुखी देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, हम सबको मिलकर भगवान हरि की स्तुति करनी चाहिए, तभी दानवों को परास्त किया जा सकता है। उनके विचारों से सभी देवगण ने मानकर वासुदेव की स्तुति में लीन हो गए। कुछ ही क्षणों में भक्तवत्सल भगवान ने कहा, जब तक समय अनुकूल ना हो जाए तब तक असुरों से मित्रता कर लो और अमृत प्राप्त हेतु समुद्र मंथन करो। जब अमृत पान करोगे तभी दानवों को परास्त कर सकोगे। विष्णु के अंतर्ध्यान होते ही सभी देवता निहत्ते ही असुरों के राजा बलि के पास गए। यह देखकर बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर दैत्य देवताओं को मार डालना चाहते थे, परंतु बलि ने उन्हें रोक दिया। तत्पश्चात इंद्र बलि से बोले, हे असुरराज, अब आप देवताओं से शत्रुता छोड़कर मित्रता कर लीजिए। मैं आपके हित की बात करता हूँ। हमने निर्णय लिया है कि दैत्य भी हमारे समान अति सुंदर रूपवान बने, जिससे समस्त लोग उनकी सुंदरता देखने के लिए दर्शन हेतु दौड़ पड़ें। ऐसा अमृत पीने से ही हो सकती है। अमृत समुद्र में है। हम सब मिलकर पहले समुद्र मंथन करें, फिर अमृत पीकर अमर हो जाएं तथा आपस में दोनों ही सदैव मिलजुल कर रहें। इंद्र के मायावी शब्दों से बलि ने स्वीकार कर लिया और देवताओं के परामर्श पर मंद्राचल को दैत्यों ने उखाड़ लिया और शेषनाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन शुरू कर दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परम प्रिय परीक्षित, अमृतपान की लालसा से दैत्य और देवतागण मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। हरि ने पहले वासुकी का मुख पकड़ा तो सभी देवता उसी ओर आ गए। भगवान ने यह कार्य अच्छा न लगे, वह कहने लगे, देवताओं, यह पूंछ की तरफ जाओ। तो उन्होंने कहा, नहीं, इस पूंछ की तरफ जाने में हमारा अपमान है। यह सुनते ही भगवान हंसते हुए अग्रभाग को छोड़कर पूंछ की ओर चले गए, तो सभी देवता भी पूंछ की ओर चले गए और समुद्र का मंथन करने लगे। दोनों ओर से पकड़ा होने पर भी मंद्राचल नीचे धंसने लगा।
तब भगवान ने कश्यप अवतार धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। मंदराचल ऊपर न उछल पड़े, अतः दूसरा रूप धारण कर भगवान उस पर्वत के शिखर पर बैठ गए। मंथन काल में वासुकी के सहस्त्रों मुख और श्वास से निकली हुई ज्वाला के धुएं से दानवगण तेजहीन हो गए। तभी हलाहल कालकूट विष समुद्र से उत्पन्न हुआ, जिसके विष की तरंगे चारों दिशाओं को दग्ध करने लगी और देव असुरादि तड़प उठे। भागते हुए सभी शिवजी के पास पहुंचे और इस विपदा से बचाने हेतु याचना करने लगे। हे राजन, इस तरह सबको दुखी देख महादेव ने उस विष को हथेली पर रख पी गए, जिसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और भोलेनाथ उसी दिन से नीलकंठ कहलाने लगे। विषपान करने के समय जो हाथ में कई बूंदें टपक पड़ी थी, उनसे बिच्छू, सर्प आदि ने ग्रहण कर लिया, जिससे वे सब विषधर हो गए। महादेव जी के विष पीने के बाद फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। सुखदेव जी बोले, राजन, विष समाप्ति के बाद खुश होकर दोनों दल बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। तब उसमें कामधेनु गो उत्पन्न हुई, जो ऋषियों को दी गई। उसके बाद श्वेत वर्ण का उच्चाश्रव घोड़ा निकला, जिसे बलि ने लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान हरि ने धारण कर ली। फिर कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग की शोभा बढ़ाई गई। तत्पश्चात अप्सराएं निकली, जो रमणीय बनी। फिर ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र ने धारण किया। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। देवता और असुर सभी उनकी इच्छा करने लगे। वह कमल माला लेकर आगे बढ़ी और विष्णु के गले में डालकर उनके वक्ष से लिपट गईं। तब वारुणी उत्पन्न हुई। उसके बाद उसे दैत्यों ने धारण किया। तदंतर फिर समुद्र मंथन होने लगा, तो उसमें एक पुरुष उत्पन्न हुआ, जो आर्यवेद के प्रवर्त और यज्ञ भाग को भोगने वाला था, जिसका नाम धन्वंतरी था। भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत घट लिए हुए थे। उस कलश को उनके हाथ से असुरों ने छीन लिया, जिससे देवता लोग बड़े निराश हुए। उसी समय भगवान विष्णु ने अद्भुत स्त्री का रूप धारण कर लिया। दैत्यगण उनके लावणी में मोहिनी रूप पर मोहित हो गए और काम पीड़ित होने लगे। उन्हीं रूपमती के हाथों पर अमृत घटकों को रखते हुए दानवों ने कहा, हे विश्व मोहिनी देवी, यह अमृत घट आप भी पिएं और हमें भी पिलावें, ताकि हम दैत्यगण सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। मोहिनी बोली, देवता और असुरों, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सभी पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाएं। तथा असुरों की तरफ मोहिनी कटाक्ष करती हुई बोली, हे असुरगण, यदि आप मुझे पाना चाहते हो तो जो मैं कह रही हूँ उसमें विघ्न ना डालें। यह कहते हुए मोहिनी देवताओं को अमृत पिलाने लगी और असुर उसी मोहिनी को पाने की तमन्ना में ललचाई दृष्टि से उसे देखने लगे। तभी राहु नामक दैत्य वेश बदलकर देवताओं में जा बैठा। ज्यों ही उसे अमृत मिला, वह उसने अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने भेद हरि को बता दिया। तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब तक राहु के अमृत कंठ में पहुंच चुका था, जिसके कारण उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। ब्रह्मा ने उन्हें राहु केतु नाम से ग्रहों में स्थान दे दिया। उसी वैर के कारण राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के समय निगल जाते हैं। हे राजन, जब सभी देवता अमृत पी चुके तो हरि ने मोहिनी रूप को त्याग दिया। भगवान के मोहिनी रूप को त्यागते ही दानवों में चेतना आई और पुनः दोनों तरफ से भयानक संग्राम छिड़ गया। उस महायुद्ध में बलि परास्त नहीं हो सके। तभी आकाशवाणी हुई, हे इंद्र, मेरे वर से यह न गीले से मरेगा न सूखे से मरेगा। यह सुनते ही इंद्र ने समुद्र के झागों को देखा और उसकी नजर पड़ी कि यह तो न सूखा है न गीला है, और उसे ही उठाकर इंद्र ने उसे दे मारा, जिससे बलि की मृत्यु हो गई। और देवता जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और तीनों लोक में खुशी का माहौल छा गया। परीक्षित ने पूछा, हे मुनिवर, भगवान ने बलि से 3 कदम पृथ्वी क्यों मांगी और मिल जाने पर भी विष्णु ने गरुड़ के बलि को क्यों बांध दिया? सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवासुर संग्राम में बलि को इंद्र ने मार दिया तो उसे महर्षि भृगु ने अपने मंत्र के बल से पुनः जीवित कर दिया। तत्पश्चात उसने विश्वजीत यज्ञ संपन्न करके देवताओं के अमरावती को घेर लिया। उस महापराक्रमी दैत्य के भय से पुनः देवतागण स्वर्ग छोड़कर भाग गए। बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके अत्याचारों से दुखी होकर भगवान ने वामन रूप धारण कर बलि से आकर कहा, हे राजन, अपने पैरों से केवल 3 पग भूमि मांगना चाहता हूँ, क्या आप देंगे? तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनके अंदर प्रवेश करके बोला, दानव श्रेष्ठ, ये विष्णु है, इसके छल में ना पड़ें।
परंतु ब्राह्मणों को झोली द्वार से खाली जाना पाप समझकर उन्होंने दान देना स्वीकार कर लिया। हाथ में जल लेकर उन्होंने भूमि दान का संकल्प किया। बस उसी क्षण भगवान वामन विराट रूप में आ गए। भगवान ने एक पग से पृथ्वी नाप ली, आकाश को शरीर से ढक लिया और दूसरे चरण से सातों लोक नाप लिए। अब तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा। राजन, तीसरे पग को जमीन का दान पाने हेतु भगवान की आज्ञा से गरुड़ ने बलि को नागफांस में बांध दिया। फिर भी बलि ने धैर्य नहीं खोया और बोला, हे परमेश्वर, आपने स्वयं छल किया है और तीसरा पग भूमि न देने पर हमें झूठा साबित करते हो। यह तो हास्य वाली बात हुई। अब हमारे सिर का तीसरा पग रख कर हमें मोक्ष प्रदान करें, यही मेरी कामना है। भगवान विराट ने तब उसके सिर पर पांव रखा और बोले, भक्त बलि, अब तुम सुतलोक में जाओ, मैं वहीं पर तुमसे मिलूंगा। परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, अब हमें भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनावें। सुखदेव मुनि बोले, राजन, गो, ब्राह्मण, देवता, वेद और धर्म की रक्षा करने हेतु ही परमेश्वर अवतार धारण करते हैं। कल्प के अंत में जब प्रलय हुआ था तभी समुद्र लोक डूब रहा था, सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। उसी वक्त ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेद को हयग्रीव ने चुरा लिया था। अतः उस असुर को मारने की इच्छा से ही भगवान को मछली का रूप धारण करना पड़ा। एक समय राजा सत्यव्रत भाला नदी के तट पर तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे नदी में छोड़ दिया। मछली बोली, मुझे जल के बड़े जीव खा जाएंगे, अतः मुझे बाहर निकालकर मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने उसे कलश के जल में रखकर महल में ले आए। एक रात में ही वह बड़ी हो गई। राजा से बोली, मैं इस कलश में नहीं समा रही, मुझे कोई दूसरा स्थान दीजिए। तब राजा ने उसे किसी जलकुंड में डाल दिया, जिसमें जाते ही वह 3 हाथ बड़ी हो गई और बोली, महाराज, मैं तो इसमें भी नहीं आई। तब राजा ने उठाकर उसे जलाशय में डाल दिया, लेकिन वह वहां भी नहीं समाई। समुद्र में राजा उसको डालने लगा। तब मछली पुनः बोली, हे दयानिधे, आप हमें समुद्र में न डालें, क्योंकि इसके मकराधिक मुझे भक्षण कर लेंगे। तब राजा ने उस मछली से पूछा, आप कौन हैं? कृपया अपने अवतार का वर्णन करें। सत्यव्रत के वचन सुन मत्स्य रूपीधारी भगवान बोले, हे राजन, आज से 7वें दिन प्रलय हो जाएगा। तब मेरी भेजी हुई एक नाव तुम्हारे सामने आएगी। उस पर तुम औषधियों के बीज और सप्तऋषियों के साथ सवार हो जाना और वासुकी से नाव को मेरे सींग से बांध देना। तभी सभी कहते हैं यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय बाद पृथ्वी जल में डूबने लगी और हर तरफ जल ही जल भर गया। तब राजा के पास एक नाव आई। भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा औषधि, बीज एवं सप्तऋषि के साथ उस पर सवार हो गए। कुछ क्षण में ही राजा ने देखा कि वहां पर मत्स्य भगवान प्रकट हुए। राजा ने खुश होकर नाव को उसके सींग से बांध दिया। प्रलय के अंत में जब ब्रह्मा नींद से उठे तो मत्स्य अवतार में ही हयग्रीव दानव का संहार कर उसे वेदों से मुक्त कराया। जय श्री कृष्णा। कल हम 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे।